हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आप जो स्क्रीन पर प्रश्न पत्र देख रहे हैं वो जेपीएससी का है और उसकी ऑफिशियल की आयोग ने जारी कर दी है। और उसी ऑफिशियल की के साथ हम 1 से लेकर 100 प्रश्न अगले 10 मिनट में ही पूरे 100 प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी अभ्यर्थी 67th बीपीएससी में शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो ऑफिशियल आंसर की के साथ सारे प्रश्नों के उत्तर जान लें। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया? 10 दिसंबर 1948। निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? विक्रम साराभाई। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड। निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? बजरंग पुनिया। निम्न में से कौन आपदा के बाद का उपाय है? पुनर्निर्माण। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है? मिजोरम 85.41%। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? घोघा और दाहेज। भारत में वायु परिवहन कब शुरू किया गया? 1911। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947। एक छोटी सी सूचना साझा कर दे रहा हूँ, इसके बाद बाकी के 90 प्रश्नों को देखते हैं। अनअकैडमी पे शाम 7:10 पर आज ही मेरी बिहार करंट अफेयर्स की वन लाइनर क्लास है, जिसमें हम पिछले 1 महीने के बिहार करंट अफेयर्स के वन लाइनर और नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के भी वन लाइनर फैक्ट्स को देखेंगे। साथ ही साथ पॉलिटी के 20 वैसे नए प्रश्नों को देखेंगे जो कि क्लिष्ट किस्म के हैं। इस क्लास के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। एडू निकेतन कोड यूज करके आप क्लास को फ्री अनलॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सारे ऑप्शन गलत हैं, लेकिन आयोग ने उस समय के चूंकि प्रश्न जब बना था एच.एल. दत्तो दिया है इसका आंसर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन कब हुआ? 2005 में। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तारापुर दिए गए ऑप्शंस में ऐसे कुंडमकुलम का है। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? द्वितीय स्थान पर गोंड है, पहले स्थान पर भील है। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में। भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनांचित होने की सिफारिश की गई है? 33%। किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक क्षमता है? राजस्थान। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? बंगाली। भारत के किस राज्य में लड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? हरियाणा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे खरोष्ठी लिपि में। चारवाक दार्शनिक प्रणाली लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। निम्नलिखित में से आपको क्रम बताना है, जिसका सही क्रम है सातवाहन, वाकाटक एवं चालुक्य, याद रखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की। पूर्वी भारत के प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान तामलुक है। कल्हन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाहो लिखी गई थी वाकपति के द्वारा। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी कहा जाता है। उपरोक्त संग्रह का नाम तिरुमुराय है। 29 है कुवैत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा दिल्ली और अजमेर में स्थित है। 30 है मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। ये विलय था फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? रामानुज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जेपीएससी के लिए जो मुख्य परीक्षा के 4 पेपर हैं उन चारों पेपर की विस्तृत हम वीडियोज अपलोड करने वाले हैं। साथ ही साथ हम खोरठा के लिए भी एक शिक्षक के संपर्क में हैं, तो उसके लिए भी हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रम से शुरू की गई बंगाल और मद्रास में। आधुनिक भारत के इतिहास के क्रमानुसार बताना है। ये ऑप्शन आयोग ने ए दिया है, लेकिन इसके चारों गलत हैं। स्वदेशी आंदोलन 1905, मोरले मिंटो 1909, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था।
प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में की। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल पाए जाते हैं? आयोग ने इसका उत्तर दिया है सुंदरवन के निकट। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया? पुर्तगालियों ने 1950 में। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं लगाता? बिहार। पृथ्वी के अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व के घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। गलत है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन और रात की घटनाएं घटित होती हैं। गलत है, यानी दोनों गलत है। 40 भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट का उदाहरण है मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह, यानी बी। 41 है निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? स्ट्रक्चरल ओरिजिन। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? कोरोमंडल तट। लेटराइट मिट्टी के बारे में जो पहला स्टेटमेंट है वही सत्य है, दूसरा रॉन्ग है। लेटराइट मृदा उच्च दाब एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। यह ह्यूमरस से समृद्ध होती है और पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में पाई जाती है। गलत है। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो कृषि क्षेत्र में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि रही थी? नागालैंड। इस संविधान का सवाल था, आर्टिकल 22 आप देख लेंगे, ये जो 22(2) में दिया हुआ है वो गलत है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक राज्य में नगरों की सर्वाधिक संख्या है? उत्तर प्रदेश। किस भारतीय राज्य में नगरों की सर्वाधिक संख्या है? उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व से संबंधित है? 333। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? न्यायमूर्ति एस आनंद। ये अच्छा प्रश्न, याद कर लेंगे आप इसे। निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है? तो कामेश्वर सिंह, रमेश थापर, मोतीलाल और पश्चिम बंगाल बनाम सुबोध गोपाल, ये चारों वाद जमींदारी प्रथा से जुड़े हुए हैं। भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा में स्वीकृत किया। हरिपुरा के राष्ट्रीय अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राज्य व्यापक नीतियों की स्वीकार करेगा की घोषणा की। मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया। और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा की थी। सारे स्टेटमेंट राइट है। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। 53 है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक अतुल कोहली हैं। सुशासन के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। धार्मिकता और भावुकता नहीं होनी चाहिए सुशासन में। नगरपालिका का सदस्य चुने जाने की कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा। 21 वर्ष की आयु सीमा पर पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन से संसाधनों का आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो गॉडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए हस्तांतरण या माध्यम नहीं है, बाकी के तीनों हैं। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया जाता है? लैंड रेवेन्यू। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य राजकोषीय घाटा वह कहलाता है जब सरकार को अपने खर्चे को पूरा करने के लिए कितने रुपयों की जरूरत होती है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस। निम्न में से कौन सा क्रम सही है विकास के मापकों को प्रस्तावित करने के लिए? तो प्रति व्यक्ति आय, PQLI, HDI। नीति आयोग की जो रिपोर्ट जारी की गई थी आकांक्षी जिलों की, उससे संबंधित एक प्रश्न है। इसका सही उत्तर है गुजरात। भारत में शीर्षक पंक्ति वाले मुद्रास्फीति आधारित होती है। हेडलाइन इन्फ्लेशन को इन्होंने लिखा है शीर्षक पंक्ति, तो इसका उत्तर होगा CPIC यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड।
अगला है, निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रिटेन और संस्थाओं से संबंधित नहीं है? इसका जवाब आयोग ने संयुक्त राष्ट्र संघ दिया है। अगला है, देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों और कस्बों में छाती भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? SO2, NO2, PM10 और PM2.5। यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 रुपये प्रति डॉलर से बदलकर 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाती है तो रुपये का ह्रास होगा। B। गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत दिया था सूटन और बोबरी ने। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। हिग्स बोसोन क्या है? गॉड पार्टिकल है, कीट नहीं है, तो स्पाइडर कीट नहीं होता है, याद रखिएगा। इसमें इस तरह के प्रश्न पूछता है BPSC। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत विद्युत संदीप्ति पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण पराध्वनिक तरंग यानी सुपरसोनिक वेव नहीं है। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। डाउट है अभी भी आयोग ने इसका उत्तर पहला माना है, दाब ताप और घनत्व से स्वतंत्र है। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन रूप है नाइट्रेट का। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है क्यूबिट। क्लाउड कंप्यूटिंग सम्मिलित नहीं करता है तो वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन को फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मैनिपुलेशन में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है डिजिटल सिग्नल। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन 2,4-D यानी कि 77 का। B। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है टिक्का। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है 2 वर्षीय। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकटम ड्यूरम। भूमिज विद्रोह का नेता थे गंगा नारायण। भारत से विदेशों में बहुतायत निर्यात की जाने वाली आम अल्फांसो है। मुगलों के समय झारखंड प्रदेश को कुकरा के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश पलामू माना है आयोग ने। निम्नलिखित में से किस पर्व में पहाड़ी घाटियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुई? फागो। आदिवासियों का निवास स्थान टंडा नाम से जाना जाता है बिरहोर में। कोरबा आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह की मयारी कहते हैं। घूम कुटिया एक प्रथा है युवागृह। कैलाश पर्वत नेपाल में तिब्बत में स्थित है। पालकोट गुमला में अवस्थित है। लोहा गलाना असुर जनजातियों का पारंपरिक पेशा है। मंदिरों का नगर के रूप में मलुटी को जानते हैं। शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित थी कथक। विश्व में सर्वाधिक समस्या तमक जलीय घास फूस है इक्ष्वार्निया। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? वैसे आयोग ने इसे माना है D को। वैसे कैगा भी सुमेलित नहीं है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटका में है। वंशागत संपत्ति के बिक्री कर पर पूंजी लाभ कर लगाया जाता है। 1947 से पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के नाम से जाना जाता था। निम्न में से सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषक कोयले का जलना है। लोह धातु का एक अयस्क है हेमेटाइट। निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? अनौपचारिक संबंध। ये रहे 100 प्रश्न। हमने कोशिश की कि फास्ट फॉरवर्ड तरीके से कवर की जाए 10 मिनट में, फिर भी 14 मिनट का वीडियो हो गया है। धन्यवाद।